नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज का खास प्रोग्राम फेस टू फेस। हमारे साथ है ठाकुर युवराज सिंह आलोक। आप तो जानते हैं वो अपने बयानों की वजह से बहुत फेमस है और वो सटीक बयान देते हैं जो समाज में गतिविधियाँ चल रही होती है। सर, हाल ही में अभी ट्रंप अमेरिका का जो राष्ट्रपति थे पूर्व, उनके ऊपर हमला हुआ है और इसको आप क्या कहेंगे? इस तरह की गतिविधियाँ जो हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अमेरिकन राष्ट्रपति पर जो हमला हुआ उससे पहले भी अमेरिका में लोकतंत्र बहुत बड़ा होते हुए भी 2-3 राष्ट्रपति पे पहले भी हमला हो चुका है जी जो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुआ। जी अब भारत में आप देख लीजिए, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी पर हमला हुआ, जी राजीव गांधी पर हमला हुआ जब वो प्रधानमंत्री पद पर नहीं थे। तो ये अमेरिका जैसे देश में ये इतनी बड़ी चूक हो सकती है जी जो इतना अपडेट रहता है सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के नाते, तो बड़ी शर्मनाक कंडीशन है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। लोकतंत्र में हिंसात्मक प्रवृत्ति के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपके मतभेद हैं, आपको अपने विचारों को आदान प्रदान करना चाहिए। विरोध करने के बहुत रास्ते हैं, उनको अपनाना चाहिए। हिंसा कोई रास्ता नहीं है। तो राष्ट्रपति ट्रंप हालांकि सुरक्षित बच गए, लेकिन इस हिस्सा का जो उन पर हमला हुआ हम निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। सर, अभी देश में ना युद्ध चल रहे हैं, 2 जगह युद्ध चल रहा है। आपको बताइए, यूक्रेन के साथ रूस का चल रहा है। इससे क्या संसार में फर्क पड़ रहा है, पड़ेगा? प्लस अभी इजराइल के साथ अमेरिका का समर्थन है और गाजा पट्टी बहुत सारे मुस्लिम देश इकट्ठा होकर के बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। अगर ये विश्व युद्ध हो जाता है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप क्या समझते हैं, क्या कहेंगे? इस तरह से मोदी जी ने इनको रोकने के लिए प्रयास करते रहते हैं वो हमेशा। देखिए, युद्ध का कभी भी समर्थन नहीं है और भारतवर्ष तो कभी भी नहीं करता। और इतने समय हो गया, 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया युद्ध चल रहा है यूक्रेन का। पहले इजराइल भी, उससे पहले इराक का आप देखेंगे तो अर्थव्यवस्था डाउन होती है। अब अर्थव्यवस्था डाउन होगी तो कहीं ना कहीं हमारे देश पर भी फर्क पड़ता है, हर नागरिक पर फर्क पड़ता है। और भारत का नेतृत्व इस समय ऐसे व्यक्ति के पास है, अब जो मोदी जी के नाम पर ही जिनको भुआएं चढ़ जाती हैं या नकारात्मक हो जाते हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आपके भारत का नेतृत्व करने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है इस विश्व युद्ध को रोकने के लिए। क्योंकि मोदी जी जैसे चरित्र का, मोदी जी जैसे करैक्टर का हर राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष है उनको सम्मान देता है, उनकी बातों को गंभीरता से लेता है। तो मोदी जी एक ऐसे संबल बीच में हैं जो अनहोनी को रोक सकते हैं। और ये जो तथाकथित विश्व युद्ध होने की आशंका है, इसमें बहुत बड़ा रोड़ा बीच में वो बन सकता है। और इस तरीके की वो बयान भी देते हैं, इस तरीके की बातें भी करते हैं। अभी बाहर जब हो गए तभी भी उन्होंने इस तरीके की बातें नहीं, पहले भी करते रहे, तो उसमें कोई दो राय नहीं। सर, हाल ही में अभी मुहर्रम आने वाला है, तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम भी सख्त नियम बना रहे हैं सबको, अभी बहुत सारी मीटिंग हो रही हैं, तो क्या कहेंगे आप इस मौके पर? देखिए, मुहर्रम से पहले अभी 2 दिन पहले अमेठी में जो हुआ जी, मुहर्रम का इससे पूर्वाभ्यास कह लें या जिस तरीके से समझ लें, एक समुदाय किस तरीके से हुड़दंग कर रहा है, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा है, उसकी हम निंदा करते हैं। योगी जी ने सख्त एक्शन लेते हुए जो व्यक्ति थे उनको नामित करके उनकी गिरफ्तारी का सारी चीज़ शुरू कर दी है जी। तो मुहर्रम ये जो हमारा हिंदुस्तान है सर्वधर्म सम्मान में विश्वास करता है। वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हम लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष हमारा संविधान। तो हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता है अपने धर्म के बारे में, अपने तीज त्यौहार के बारे में अपनी बातें रखने की। मुहर्रम की भी हम सभी देशवासियों को शुभकामनाएं अग्रिम देते हैं, लेकिन मुहर्रम को इस तरीके से मनाएं, भाईचारा ना बिगड़े, आपसी सद्भाव ना बिगड़े, अपना मर्यादा में रहकर, लिमिट में रहकर सारी चीज़ें जो करनी होती हैं उस तरीके से करें। लेकिन इसके बहाने दूसरे धर्म पर, जबकि हमारा सनातन धर्म जो है महान उदार है, कभी किसी का विरोध नहीं करता, तो इस हमारी सहिष्णुता को कमजोरी ना समझें और हमारे धर्म का भी सम्मान करते हुए अपनी परंपरा को अपना निर्वहन करें। इस तरीके से मुस्लिम भाई बनाना चाहते हैं। दूसरे धर्म पर कोई कुठाराघात नहीं, कोई आपत्तिजनक बयान नहीं, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद। योगी जी ने इस तरीके का संदेश दे दिया। हाल ही में सर मेरठ में कोई घटना घटी कि साधुओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। ये समझते हो कि वो हिंदू साधु नहीं है और वो मुंडन बने हुए हैं? इस तरह का भी एक वीडियो आया है, चैनलों पर चल रहा है, तो क्या कहेंगे इस तरह की? देखिए, साधु संत एक सम्मान के साथ हमारे धर्म में लिया जाने वाला शब्द है जी, लेकिन कुछ अपवाद हैं
साधु नहीं है, वो साधु हो गए हैं। जी और जिस तरीके से वो दोनों वहाँ से भाग खड़े हुए, जी। कुछ चर्चाएं चल रही, कुछ बात चल रही, किसी व्यक्ति ने उनसे कुछ पूछा, हम्म, पूछते ही चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। जी जिस तरीके से वो भाग खड़े हुए, तो वहाँ ऐसा प्रतीत हुआ कि वो हिंदू सनातन धर्म से तो थे ही नहीं, हिंदू नहीं थे वो। जी और भागते हुए जिस तरीके से उनका जो सिर पर बांधा हुआ था वो गिर गया, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे वहाँ के लोगों ने अनुमान लगाया कि दूसरे ये पंथ से, धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू धर्म के वो नहीं है। तो उन चीज़ की हम निंदा करते हैं। इस तरीके से सनातन धर्म को, हमारे धर्म को पहले भी कुठाराघात करते रहे हैं और आगे हमारा जो मोहरा बना दिया हिंदू धर्म का, और आपत्तिजनक चीज़ें कर दी, गलत चीज़ें कर दी, जिससे हमारा धर्म बदनाम हो सके। ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए और सचेत भी होना चाहिए लोगों को कि कौन व्यक्ति किस तरीके से, विश्वास को आप अंधविश्वास में नहीं प्रेरित करना चाहिए। चलते चलते एक सवाल सर, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे अपने अपने धर्म को बड़ा बताने का प्रयास में लगे हुए हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग अपना अपना संगठन दल तैयार कर रहे हैं, एक दूसरे को धर्म को नीचे दिखाने के फिराक में है और एक दूसरे के धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरे को गलत बता रहे हैं। इस तरह की तैयारियां चल रही हैं कई धर्मों में। तो ऐसे लोगों को लिए क्या कहना चाहेंगे, देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिर्फ हमारा सनातन धर्म ऐसा है, जी। पिछली बार भी मैंने बताया था, मेरे पिता का ये कहना था, बड़ा गूढ़ विचार थे, कोई समझेगा नहीं, किसी के समझ में आया नहीं, किसी दूसरे से हमने सुना नहीं अभी तक। जी। दीर्घकालीन राजनीति को धर्म कहते हैं, लघुकालीन धर्म को राजनीति कहते हैं। धर्म और राजनीति एक सिक्के के दो पहलू हैं, इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। और हमारा जो धर्म है, धर्म माने ड्यूटी, कर्म, जो गीता में श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया। बाकी सब मजहब हैं, पंथ हैं, किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा चलाए गए हैं। जी। हमारा उस तरीके से नहीं है। सिर्फ हमारा ये हिंदू जो धर्म है, हिंदू, फिर पिता बताते थे सिंधु नदी से हिंदू बना, उस तरीके की भी चीज़ बताते थे। अपभ्रंश होकर वो हिंदू हो गया। जो इसके आसपास रहने वाले लोग थे, आर्यभट्ट थे, आर्य जो कहलाए, तो वो बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी इसकी परिभाषा है। जी। तो हमारे धर्म, हमारे जो जीवन जीने की क्रिया है, उसका तो मुकाबला ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में। जी। ये दर्शन शास्त्र में भी है और हमारे वेद, हमारी गीता, महाभारत, रामायण की बात मैं नहीं कर रहा, हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड के दर्शन शास्त्र में, फिलोसफी में पढ़ाए जाते हैं। वो ऐसे ही नहीं है। वेद की जो ऋचाएँ हैं, कितने साल हो गए। तो ये जो और हैं धर्म, वो भी उनके पुरखे भी हम ही हैं। सच है, सत्य को नकार नहीं सकते। बिल्कुल। जिस तरीके से अभी नई सांसद बनी है इकरा हसन जी, उन्होंने भी बड़े सादगी के साथ कहा कि हम अपनी मर्जी से हैं, यहाँ पे अपनी चॉइस से हैं, तो सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। इकरा हसन जो अभी नई सांसद बन के आई हैं, जो विदेश भी पढ़ के आई हैं, जो जिसका माइंड खुला हुआ है, इकरा हसन जी हों और बहुत विद्वान हैं। हम सुल्तान को, रसखान को, मलिक मोहम्मद जायसी को, इब्राहिम लोदी को, मीर अब्दुल हमीद को, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को, राष्ट्रपति जी को, इनको मानने वाले हम लोग हैं। और मेरे पिता के साथी रहे एक समय पर, बुलंदशहर के रहने वाले, केरल के राज्यपाल, बहुत विद्वान हैं, आरिफ मोहम्मद खान। वो आपको, क्योंकि उन्हें गीता का भी ज्ञान है, उन्हें वेद का भी ज्ञान है, रामायण का भी है, महाभारत का भी है, कुरान का भी है, और अंदर तक का ज्ञान है, उनको अर्ध ज्ञान नहीं है। वो सत्य बता देंगे कि कहाँ कौन क्या है। वो तो मुस्लिम है, हम अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता। तो लोगों को उस तरीके से चलना चाहिए। जो विद्वान, बहुत बड़े बड़े विद्वान मुस्लिमों में हुए हैं, उनकी बातों को करना चाहिए। जहाँ तक आप इब्राहिम लोदी और बाबर की बात कर लेते हैं, बाबर को मानने वालों के लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं होना चाहिए, इब्राहिम लोदी को मानने वालों के लिए होना चाहिए। क्योंकि बाबर ने जब आक्रमण किया हमारे हिंदुस्तान के ऊपर, तो हमारे राजा थे इब्राहिम लोदी, तो हम इब्राहिम लोदी को मानेंगे, ना कि बाबर को। तो ये बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कई चीज़ों का, उसका पूरी जानकारी लेकर तब आगे बढ़ना चाहिए। हम इब्राहिम लोदी के वंशज हो सकते हैं एक तरीके से, बाबर के तो हम कभी नहीं हो सकते। बाबर तो विदेशी आक्रांता था, तभी हम कहते हैं बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, जो आक्रांत आते हैं उनके नाम पर हटाइए। इब्राहिम लोदी रोड रखिए, रजिया सुल्तान रोड रखिए, रसखान रोड रखिए, मलिक मोहम्मद जायसी रखिए, अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पर रखिए, राष्ट्रपति जी जो थे उनके नाम पर रखिए। तो उनका सम्मान है, ये उस तरीके से करना चाहिए। और ये किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा चलाए गए हैं, जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हिंदू धर्म में से ही निकले हैं, सनातन धर्म में से निकले हैं। इसका जो वटवृक्ष है सनातन धर्म ही है। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसकी पॉलिटिकल शाखा बीजेपी हो गई, एक मजदूर संघ हो गया, एक किसान संघ हो गया, विद्यार्थी संघ हो गया, विद्यार्थी पर, मतलब इस तरीके की शाखा है। वटवृक्ष आरएसएस है। ऐसी ही वटवृक्ष जो है वो सनातन धर्म है, सारे धर्मों को पीछे करने वाला। और हम तो बड़े उदार हैं, कभी किसी का विरोध नहीं किया, कभी पहले किसी पर हमला नहीं किया। हालांकि जब जिसने हमला किया तो उसका हमने प्रत्युत्तर जवाब दिया और मुंहतोड़ जवाब दिया।
तो मेरा कहना यही है कि इन आपसी संघर्षों में, समझौतों में रहना चाहिए, संघर्षों में नहीं जाना चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया को मानने वाले हम लोग हैं और उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री भी, हमारा संविधान भी उसी की मान्यता देता है, तो उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। आपका धन्यवाद। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। उनका साफ कहना है कि हमारा जो धर्म है, सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग्येत, हम सबका भला चाहते हैं और इस तरह की भावना रखते हुए वो बात करते हैं। फिर हम किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए किसी खास मेहमान के साथ देखने को मिलेंगे फेस टू फेस मीडिया नोएडा, उत्तर प्रदेश।